ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान घर नहीं जा सकते। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान 10 आदमियों से ज़्यादा किसी से मिल नहीं सकते। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान ने पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में ही रहना है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत शक व शुबू पैदा करती हैं। इमरान खान को पैगाम दिलवा रहे हैं। जिस तरह हाफिज साद रिजवी साहब का झूठा लेटर पूरे मीडिया में फैलाया गया था कि भाई हाफिज साद रिजवी साहब का जितने भी कारकुन हैं वो घर में चले जाए, तो कारकुनों ने वो लेटर मानने से इनकार किया था। अब इमरान खान को बयान, अपना लाइव बयान के आप कारकुनों को कि आप पुरअमन रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान की रिहाई का हुक्म हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे के इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। यकीनन जो पीटीआई के लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। सब लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया है। हालांकि ये सब लोगों को मालूम है कि इमरान खान को रिहा होना था, उसकी जमानत हो जाती, ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं रखता। लेकिन जो हम दावा कर रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, इमरान खान ख़त्म हो गया है, वो बरकरार है। अब नाजरीन, जो तज़िया मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, अगर वो पूरा गलत हो गया, 100% गलत हो गया, तब भी इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान का बाप बंद हो चुका है। अब नाजरीन, ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान घर नहीं जा सकते। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान 10 आदमियों से ज़्यादा किसी से मिल नहीं सकते। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान ने पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में ही रहना है। ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान को चीफ जस्टिस हुक्म देता है कि भाई आपने जो भी नुकसान हुआ है उसकी मजम्मत करो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए, चीफ जस्टिस को ऐसा नहीं कहना चाहिए। यकीनन इमरान खान रिहा हो गया। दूसरे रहनुमाओं की तरह इमरान खान ने भी यही कहना था कि ये फसादी थे, ये एजेंसियों के लोग थे, हमको बदनाम करने की कोशिश की गई, ये हमारे लोगों ने तो नहीं किया। यही इमरान खान ने कहना था। ये तो नहीं कहता ना इमरान खान कि ये मेरे हुक्म पे हुआ है, हमारे लोगों ने किया है, GHQ में, जिनाह हाउस में, जहां भी अमला को नुकसान हुआ है वो हमने किया। ऐसा तो इमरान खान नहीं कहता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने इमरान खान को ये क्यों कहा है कि आप ये एक बयान जारी करें अपने कारकुनों के लिए। दूसरा, उसमें साथ में ये कहा है कि इमरान खान को जिस केस की इमरान खान की पेशी थी वो एक अलग केस है। उस केस के दौरान नैब ने इमरान खान को हिरासत में लिया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत शक व शुबू पैदा करती हैं। अब नाजरीन, इमरान खान के साथ आगे होगा क्या, और अगर ये तज़िया गलत भी है तो इमरान खान बुरी तरह फंस चुका है। नाजरीन, मुझे ऐसे लगता है कि कल ये एक प्री प्लान तरीके से इमरान खान को रिहा किया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अगर इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो अदम करार दे दी तो उसने कहना था कि भाई जितनी भी कारकुन हैं, जितनी भी रहनुमा इमरान खान के MPO के तहत गिरफ्तार हुए हैं, सबको रिहा करो और इमरान खान को भी रिहा करो। और इमरान खान जहां भी जाना चाहता है जाए, जमान पार्क जाता है, बनी गाला जाता है, किसी दोस्त के घर में जाता है, जहां भी जाता है जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा आप नहीं जा सकते। इमरान खान ने कहा है कि मुझे घर जाने दिया जाए और जो नुकसान हुआ है मैं उसकी मुआफ़ी मांगता हूं। ये अल्फाज थे इमरान खान के, यानी कि अदालत के अंदर। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि मेरे कारकुन बहुत आगे निकल चुके हैं, राइट लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं, जिसके लिए इमरान खान ने कहा है कि मैं मुआफ़ी मांगता हूं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप घर नहीं जा सकते, आपने पुलिस लाइन के अंदर ही रहना है। अब नाजरीन, पूरा मीडिया, पूरे सहाफ़ी इस पॉइंट को नहीं उठा रहे जो पॉइंट मैं उठा रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा तज़िया गलत हो, लेकिन मैंने ये भी दावा किया है कि मेरा तज़िया अगर 100% गलत है तो भी इमरान खान फंस चुका है, इमरान खान का बाप ख़त्म हो चुका है। अब इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि जो नुकसान हुआ है, जो GHQ पे ऊपर हमला हुआ है, 2 बार हमला हुआ GHQ के ऊपर, कि एक बार TTP दहशतगर्दों ने किया और दूसरी बार इमरान खान ने किया है। जिनाह हाउस बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया था, फिर इस टाइम लाहौर में इमरान खान ने किया है। बहुत ज़्यादा नुकसान किया है।
अच्छी तरह चीफ जस्टिस को मालूम है। वो कैसे आराम से कह सकते हैं कि इसको रिहा कर दो। अब उसने कहा है कि इमरान खान घर नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? जिस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी को कालादम करार दिया जाए, उसको वो कालादम करार दे रहा है, लेकिन मशरूत तौर पर क्यों? ये बड़ा सवाल। तो मुझे कम अज कम नाज़रीन ये लगता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और केस में या किसी और तरीके से इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तारी में जो कानूनी सुकम थे, जो कमजोरियां थी, जो वीकनेस थी, उसको क्लियर करने के लिए इमरान खान को रिहाई दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में है, वो कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदमियों से अलावा वो किसी को मिल नहीं सकता है, पब्लिक से बात करने के लिए, कौम से खिताब करने के लिए, इसलिए कि आपने कारकुनों को पैगाम जारी करना है कि ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये ना करें। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान को पैगाम दिलवा रहे हैं, जिस तरह हाफिज साद रिजवी साहब का झूठा लेटर पूरे मीडिया में फैलाया गया था कि भाई हाफिज साद रिजवी साहब का जितने भी कारकुन हैं वो घर में चले जाए, तो कारकुनों ने वो लेटर मानने से इनकार किया था। अब इमरान खान को बयान, अपना लाइव बयान के आप कारकुनों को कि आप पुरअमन रहे। उसके बाद जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो पेंडिंग में है, वो कैंसिल नहीं हुआ है। अगर ये वाकई तौर पर इमरान खान की रिहाई होती, ये कोई प्री प्लान मंसूबा ना होता, तो चीफ जस्टिस ने जितने भी एमपीयू के तहत हैं सबको रिहा करना था। अब मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर ये मेरा पूरा तजिया गलत हो कि हो सकता है इमरान खान को गिरफ्तारी ना हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो दूसरा केस है वो चल रहा है, जिसकी मुदाखलत की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उसको जमानत मिल जाए, रिहाई मिल जाए, बरी हो जाए, इमरान खान घर चला जाए, जमान पार्क में चला जाए, बनी गाला में चला जाए, पीटी जूथिए जश्न मनाना शुरू कर दें, तो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इमरान खान का बाब खत्म है। पहले इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर थी तो उसमें कुछ परसेंट चांस थे, हालांकि नजर नहीं आ रहे थे। एक साल से इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी, कुछ दिन पहले इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले आईएसपीआर का जो बयानिया था, उसकी जो प्रेस रिलीज थी, उसमें सख्त किस्म के अल्फाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल की गए। फिर जो पीटीआई के कारकुनों ने जो किया, उस टाइम जो आईएसपीआर की तरफ से जो रिलीज जारी हुई, उसमें इंतहाई सख्त किस्म के कि ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है जो जीएचक्यू के ऊपर हमला किया गया। ये पूरी जीएचक्यू के ऊपर हमला करना, कोर कमांडर के घर में जो तोड़ फोड़ करना, फौजी अमला को नुकसान पहुंचाना, उनकी तनसीब को नुकसान पहुंचाना। अब इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले जो उसका एक झूठा बयान था ना कि मैं शख्सियत के खिलाफ हूं, मैं चंद एक फौजी अफीसरों के खिलाफ हूं, पाक आर्मी हमारी है, अदारा हमारा है, तो अब पूरा अदारा इमरान खान के खिलाफ हो चुका है। इमरान खान की असलियत देख चुका है कि एक एक फौजी को गाली निकाली गई, एक एक फौजी को पत्थर मारा गया। अब पूरा तजिया गलत होकर इमरान खान घर में चला जाता है, तो इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई 1 या 2% चांस थे कि एस्टेब्लिशमेंट उसका साथ देती तो मुमकिन था। अब 100% एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान का बाइकाट हो चुका है, कट हो चुकी है। अब इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, वो इमरान खान को कबूल नहीं करेंगे। और ये कन्फर्म है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इनको कबूल नहीं करती तो इमरान खान आगे नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये इमरान खान की जो रिहाई है ये कारकुनों के प्रेशर की वजह से होती, इमरान खान के कारकुनों ने तोड़ फोड़ तो की है, जलाओ घिराओ तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कारकुनों ने जो असल एस्टेब्लिशमेंट से ये टक्कर है, जो ये कहते हैं कि हम आर्मी से टक्कर ले रहे हैं, हम टैंकों के आगे जाएंगे, तो आर्मी को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, आर्मी को भागने पे मजबूर नहीं किया है। आर्मी बेबस नहीं हो गई थी, मजबूर नहीं हो गई थी, लाचार नहीं हो गई थी, तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो सब तमाशा देख रहे थे। हां, अगर पीटीआई के कारकुनों ने इतना प्रेशर डाला होता कि आर्मी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बयान हो जाता कि भाई हम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गोली नहीं चला सकते, हम मजबूर हो गए हैं, हमारे फौजी बाहर रोड पे नहीं निकल सकते, जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा हो गई, पूरा मुल्क जाम नहीं है, जहीं हमारे इलाके में जाओ 10 लोग खड़े हैं रोड ब्लॉक करके, पुलिस कुछ नहीं कहती है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि पूरा मुल्क जाम होगा, पूरा मुल्क खुला है, बड़े शहर खुले हैं, हर शहर में कहीं छोटे छोटे रोड यानी कि बंद है, नहीं तो मुल्क जाम नहीं हुआ है।
जिस तरह आसिया मलूना की रिहाई के वक्त पीर अफजल कादरी और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ने पूरा मुल्क जाम कर दिया था, उस टाइम मुल्क जाम नहीं हुआ है। तो अब ये मत कहा जाए कि ये जो इमरान खान की रिहाई है ये पीटीआई के लोगों की कामयाबी है या उनके प्रेशर की वजह से रिहाई है, तो मुझे नहीं लगता है उनके प्रेशर की वजह से रिहाई है, क्योंकि उनका प्रेशर इतना नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाती, एस्टेब्लिशमेंट हाथ खड़े कर देती, वो अपने जान बचाने के ऊपर लग जाते, इनका प्रेशर वो नहीं था। अब नाजरीन देखते हैं कि आगे क्या होता है। इमरान खान का मेरी नज़र में बाप बंद हो चुका है। इमरान खान अब आगे जाएगा, इसकी जो भी रिहाई ज़मानत होगी वो आर्जी होगी, वो एक प्लानिंग का हिस्सा होगी। लेकिन देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।